मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम अब्राहम है और मैं गुलबर्ग 3 लाहौर में रहता हूँ। मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताने लगा हूँ बॉम्ब ब्लास्ट की। जब 2016 में गुलशन इकबाल पार्क में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मैं भी वहाँ पर था और मैं भी ज़ख्मी हुआ वहाँ पर। मैं यहाँ से अपने दोस्तों के साथ गया था गुलशन इकबाल पार्क में। तो जब वहाँ पर मैं गुलशन इकबाल पार्क में गया तो मैं डिस्कवरी झूले पर बैठने लगा था जिसके करीब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो मैं हवा में उड़ा, तो मैं एकदम से नीचे गिर के बेहोश हो गया। जब कुछ देर के बाद मुझे होश आई तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर से लोग गुजर के जा रहे हैं। जब मैं हिम्मत की, मैंने खुदा का नाम लिया और मैं खड़ा हुआ तो वहाँ पर एक तरह की अफरा तफरी मची थी। तो कोई किसी को देख नहीं था रहा, बस भाग रहा था, मसलन वहाँ से निकलना चाह रहा था। जब मैंने इधर उधर देखा तो मेरे कोई दोस्त मेरे साथ नहीं था, तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। मैंने अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम मुझे लग गया वहाँ पर अपने दोस्तों को ढूंढते हुए। जब उन्हें मैंने ढूंढा तो उन्हें मैंने अपने साथ लिया, अपनी गाड़ी पे बिठाया और उनको उनके घर पे छोड़ा मैंने। और छोड़ने के बाद जब मैं घर आया तो मैं कोनियों के बल सीढ़ियाँ ऊपर आया हूँ। जब मेरे पापा ने मुझे देखा तो पापा ने मेरे से पूछा कि अब्राहम क्या हुआ, किसी ने मारा, क्या बात हुई? मैंने पापा को बताया, मैंने कहा पापा जी ऐसे ऐसे ना गुलशन इकबाल में ना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो जब पापा ने मुझे गले से लगाया तो पापा ने देखा पीछे से मेरे काफ़ी खून बह रहा था। उस वक्त पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेट किया। उसके बाद मुझे कुछ खास याद नहीं है। ब्लास्ट के बाद आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ार रहे हैं? ब्लास्ट के बाद मेरी ज़िंदगी देखा जाए तो बहुत अच्छी है। और रूहानी लेवल पे अगर आप देखें तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मैं ईमान का मजबूत हो गया हूँ। वो ईमान जो अब्राहम के पास था वही आज इस अब्राहम के पास भी है। तो इस बात से मैं ईमान में बहुत मजबूत हो गया हूँ। दुनियावी तो बहुत सी मुश्किलातें हैं। मिसाल के तौर पे मसलन कि मैं बाहर निकलूँ अगर घर से तो मैं गर्मी में नहीं चल फिर सकता। मेरी अभी भी कमर में पेन होती है। तो उस तरह से मैं एक्टिविटी नहीं कर सकता जिस तरह मैं पहले कर सकता था। और मैं अकेला हूँ अपने मसलन के वालिदैन का बेटा हूँ। बाकी मेरी 3 सिस्टर्स हैं। और इन फ्यूचर मेरा ईमान है कि खुदावंद मुझे और जो-सा मसलन की क़ुव्वत देगा। आपको किस तरह हौसला मिला और आपको इस दौरान में कौन-कौन सी जो थी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, खुदावंद का शुक्र है कि मुझे हौसला तो बहुत से लोगों ने दिया। और सबसे बढ़ के ये है कि मैं ईमान का मजबूत हुआ और लोगों ने काफ़ी मेरी मदद की। मेडिसिन के लिहाज से, रुपए पैसे के लिहाज से, इस बात का मुझे हौसला था क्योंकि मेरे वालिद साहब जो से थे और मैं कमाने वाला था। तो मामा जो से फैक्ट्री में काम करते थे, एकदम से हम डाउन हो गए। तो मेडिसिन की काफ़ी टेंशन थी, काफ़ी परेशानी थी। तो इसी दौरान हम काफ़ी कर्ज़े के लिए, हालाँकि लोगों ने काफ़ी हेल्प की थी, पर वो मेरे इलाज के अलावा प्राइवेट भी कुछ इलाज करवाया। तो इसकी वजह से काफ़ी मसले कि कर्ज़े के नीचे आ गया हूँ। और मैं इस बात से परेशान होना शुरू हो गया कि जो-सा हमारा घर है वो कहीं बिक ना जाए। तो जो-सा कर्ज़ा था वो हमारे ऊपर काफ़ी आ गया। तो इस बात से मैंने रिक्शा चलाना फिर दोबारा से शुरू किया बीमारी की हालत में। और मामा ने फैक्ट्री जॉइन कर ली। तो पापा मेरे काफ़ी मसले के बुज़ुर्ग हैं तो वो उस तरह काम नहीं कर सकते। तो बहरहाल खुदा ने हमें अपनी पनाह और हिफाज़त में रखा और हम आहिस्ता-आहिस्ता से स्टेबल होना शुरू हो गए हैं। इस ब्लास्ट के बाद आपके ईमान में किस तरह की मज़बूती जो है वो पैदा हुई है? इस ब्लास्ट के बाद मेरे में काफ़ी ईमान की मजबूती पैदा हुई। मैं ईमान में मजबूत होता चला गया। मैं पहले भी खुदावंद के साथ चलता था, पर जब ये मेरी ज़िंदगी में हादसा पेश आया तो मैं मज़ीद खुदावंद के साथ मजबूत हो गया। मैं रात को जब दुआ करता था, बाइबल पढ़ता था ना, एक दिन मैं ऐसे ही बाइबल पढ़ रहा था, मेरे सामने ना अय्यूब की कहानी आई। क्योंकि मैं काफ़ी मसले कि डिसहार्ड था कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं गाड़ी नहीं उस तरह चला सकता, मैं कर्ज़े के नीचे हूँ, मेरे घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं। तो मेरे सामने अय्यूब की मिसाल आई, अय्यूब की कहानी आई कि जब उससे
उसका घर बार छीन लिया गया, उसका रुपया पैसा उससे छीन लिया गया, और यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उससे छीन लिए गए। पर उसकी बीवी ने जब उससे कहा कि तू अपने खुदावंद का इनकार कर जिसने तुझसे सब कुछ ले लिया, तो अयूब ने आगे से बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि देख, तू खुदावंद से खुशी लेने की उम्मीद रखती है तो क्या गम लेने की उम्मीद नहीं रखती। इस बात से मैंने बड़ा कुछ सीखा कि अगर मैं खुदावंद से अपने ठीक होने की उम्मीद रखता हूँ, खुदावंद मुझे ठीक करेगा, तो क्या मैं उससे थोड़ी सी आजमाइश की उम्मीद नहीं रखता। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया के लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं? जी मुझे पता है, मेरा ईमान है कि पूरी दुनिया के लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि गुलशन इकबाल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो काफ़ी लोगों ने, जो जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनके लिए दुआएं की और उन्हें इनकरेज किया कि ये कुछ ख़ास इतना मसले की बात नहीं है, खुदावंद के लोगों के लिए आजमाइश आती है। और इस बात से मैंने भी सीखा कि मेरा ईमान और मजबूत होता है। इस ब्लास्ट के बाद आप में कौन कौन सी बेहतरी जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में हुई है? जी, इस ब्लास्ट में मेरी ज़िंदगी में, मेरे किरदार में बहुत सी बेहतरी आई है। मैं ईमान में सबसे बढ़कर तो मैं ईमान में मजबूत हुआ ना, कि मेरा ईमान, क्योंकि मेरा खुदावंद जो सा वो हल मुश्किलात है। जैसे मूसा को एकदम से आगे उसके लाल समंदर था, पीछे उसके दुश्मन थे, तो खुदावंद ने उस समुंदर को दो हिस्सों में बांट दिया। मुर्दा लाजर को खुदावंद ने, 4 दिन के मुर्दा लाजर को खुदावंद ने ज़िंदा कर दिया। तो मैं तो उसकी नज़र में कुछ खास ज़ख्मी नहीं था, मुझे तो वो एकदम से फिलफौर ठीक कर सकता था। पर ये मेरी ज़िंदगी में आजमाइश थी, ये मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर था कि मैं ईमान में मजबूत हूँ। जहाँ पर मैं 100 में से 99% ईमान का मजबूत था, वो 1 पॉइंट जो सा मेरी ज़िंदगी में कम था, वो इस तरह मेरी ज़िंदगी में बढ़ा। और मैं खुदावंद का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और मैं पहले भी सिंगिंग करता था, और मैं अब भी बरकत टीवी के साथ एज अ बैक वोकलिस्ट सिंगिंग करता हूँ। तो मेरा ईमान है कि मैं और खुदावंद की जलाल के लिए इस्तेमाल होऊंगा और ऐसे ही होता चला जाऊंगा।